अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमारे टॉपिक है टाइम। हमारे सब डोमेन का नेम है रेट, रेशियो एंड परसेंटेज और हमारी डोमेन है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो है टाइम, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 62 से स्टार्ट है। हमारी 4.3 डन हो गई थी, ठीक है। ये अब हमारी एक्सरसाइज 4.4 का टॉपिक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टाइम जो है हमने पिछली क्लासेस में टाइम के मतलब जो है वो सीखा है, ठीक है। और क्लास 4 में हमने इस टाइम को डिटेल से सीखा है और उससे पिछली क्लासेस में हमने कैलेंडर्स और डेज ये वगैरह और मंथ्स के नाम जो है वो सीख लिए हुए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइम, ठीक है। तो मैं टाइम से रिलेटेड से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। आपने क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन को क्लिक करना है और देन आपने जाकर उस लिंक को जब क्लिक करेंगे तो आपको टाइम की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। तो टाइम से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो उसमें क्लियर हो जाएंगे। यानी कि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 1 मिनट में कितने 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, और AM और PM और सबकी डिटेल जो है आपको उस वीडियो के इंट्रोडक्शन में मिल जाएगी। जैसे आपने उस वीडियो के इंट्रोडक्शन चैप्टर को देखना है, ठीक है। जब आप चैप्टर्स में क्लिक करेंगे उस वीडियो के भी डिफरेंट चैप्टर्स होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन का जैसे आपने उसको देखना है तो आपको टाइम से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो किस किस बच्चे को पता है कि 1 डे में पूरा सर्कल होता है, ठीक है। जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद अपनी रूटीन फॉलो करते हैं, स्कूल जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, आते हैं, खेलने जाते हैं या ट्यूशन जाते हैं, या आते हैं सपारा पढ़ते हैं या वगैरह इस तरह से काम करते हैं, और रात को फिर जब आप सो जाते हैं दैन फिर अगेन अगली सुबह आप उठते हैं। इस तरह से आपके रोज़ाना का एक जो है वो सर्कल चलता है। तो जो आपका पूरा राउंड होता है ना पूरे दिन का, यानी डे सुबह उठने से अगली सुबह के उठने तक आपका जो पूरा होता है ना राउंड डे का सर्कल, उसमें टोटल कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। और उसमें 1 टाइम डे आता है और 1 टाइम नाइट, यानी कि 1 टाइम सूरज आता है, आप देखते हो सन आता है, सन दोपहर हो जाती है, तेज़ हो जाता है, रात हो जाती है, मून आ जाता है, चांद आ जाता है, और देखते हो कि फिर स्टार्स भी आते हैं। इस तरह से सर्कल जो है वो चलता है। तो 1 सर्कल में तकरीबन 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास वही कह रहा है कि लेट्स ऑब्जर्व 2 क्लॉक्स। ये जो क्लॉक्स हैं, ठीक है, अगर हम लेट्स पोज के इस क्लॉक में देखें तो हम यूजुअली हमारे घर में ये वाली क्लॉक होती है, 12 और क्लॉक होती है, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये 12 तक आती है, फिर दोबारा से दोपहर में 1 हो जाता है। लेकिन अगर इस क्लॉक को देखें तो लेट्स पोज ये नाइट 12 से चलती है, तो 1 2 3 4 5 जब ये 12 पर आती है, ठीक है, जब ये 12 पर आती है तो उसके बाद 13 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 13 से यानी कि दोपहर के 1 को हम 13 कहेंगे, दोपहर के 2 बजे को 14 कहेंगे। तो इस तरह से ये 24 और क्लॉक्स है। तो इसका मतलब है कि जो दोपहर के 1 हैं उसको हम 13 भी कहेंगे, और जो दोपहर के 2 बजे जाती हैं उसको हम 14। इस तरह से हमें पता लग जाएगा। जो शाम के 6 बजे है उसे हम 16 कहेंगे, ठीक है। तो एज हम सब जानते हैं वही नाउ देयर आर 24 आवर्स इन आ डे। तो इसको हमने हाईलाइट कर लेना, दे आर 24 आवर्स इन अ डे। और ये हम सब बच्चों को पता है कि एक डे में 24 आवर्स है। और जिस बच्चे को नहीं पता तो उसको भी आज पता लग गया है कि एक दिन के अंदर 24 आवर्स होते हैं, और इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। यानी कि हमने एक डे के एक सर्कल को 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो एक पार्ट है उसको हम एक और कहते हैं, ठीक है। टू रिकॉर्ड द टाइम ऑफ द डे वी सिंपली यूज 12 आवर्स आर 24 और क्लॉक, ठीक है। अगर हम दिन का टाइम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं तो हम बेसिकली जो क्लॉक्स यूज़ करते हैं वो 24 और क्लॉक होता है, यहाँ पे 12 और क्लॉक होती है, ठीक है। द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, ठीक है। 2 एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, एक आपको सामने 24 और क्लॉक की दी हुई है और एक आपके सामने 12 और क्लॉक की दी हुई है। नाउ फर्स्ट में आपके सामने 12 और क्लॉक की दी हुई है, ठीक है। AM और PM जो वर्ड्स होते हैं वो 12 और क्लॉक में यूज़ होते हैं, क्योंकि उसमें नंबर्स रिपीट होते हैं, यानी 1 ने 2 टाइम आना है, 2 ने 2 टाइम आना है, ठीक है। तो एक टाइम को हम AM कहेंगे और एक टाइम को हम PM कहेंगे। इसके बरक्स, इसके अपोजिट जो 24 और क्लॉक है उसमें AM और PM यूज़ नहीं होते, ठीक है। AM और PM किस तरह से वर्क करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो डे स्टार्ट होता है उसको हम 12 AM कहते हैं। तो रात के 12 बजे मिड नाइट का मतलब होता है जब रात आधी हो गई होती है। रात बेसिकली हमारी स्टार्ट हो जाती है 7-8 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और सर्दियों में तो उससे भी पहले स्टार्ट हो जाती है, ठीक है।
तो इस तरह से जब रात का मिड हो जाता है, बिल्कुल मिड फिर रात आती है, तो रात के जब 12 बजते हैं तब रात का मिड हो गया होता है, यानी कि तब हमारी आधी रात गुजर गई होती है और आधी रात बाकी बची हुई होती है। ठीक है, 12 मिडनाइट से हमारा स्टार्ट होता है AM, ठीक है, एंटी मेरिडियम। फिर वो कब तक चलता है 12, फिर उसके बाद रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, सुबह के 4 बज जाते हैं, 5 सहरी के 6, फिर सुबह हो जाती है, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। दोपहर के जब 12 बजते हैं तो वो 12 जो है वो नून मिड डे होता है, नून भी कहते हैं उसको, दोपहर मिड डे, यानी अब दिन गुजरे हुए, अब आधा दिन गुजर गया, रोशनी हुए हुए सुबह 5 बजे से, अगर सर्दियाँ तो सुबह 6 बजे से रोशनी शुरू हुई है, अगर गर्मियाँ तो सुबह 4 बजे से रोशनी होना शुरू हुई है, तो 12 बजे तक जो है वो मिड डे आ जाता है, यानी कि आधा दिन जो है वो गुजर जाता है। तो आधा दिन जब गुजर जाता है तो 12 उसको हम PM कहते हैं, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, जब हम 12 PM से दोबारा आ जाते हैं तो आगे से जो 13 आना चाहिए, लेकिन हमारे यूजली टीम में 12 क्लॉक हम यूज़ करते हैं, उसमें आता है 1। ठीक है, 12 के बाद दोबारा से 1 बज जाते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते भी हो टाइम, 12 के बाद 1 बज जाते हैं, 2 बजे जैसे आपको स्कूल से छुट्टी होती होगी, या 1 बजकर कुछ मिनट्स में आपको स्कूल से छुट्टी होती होगी। ठीक है, तो वो पोस्ट मेरिडियम PM वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, और वो कब तक चलता है, दोबारा से रात के 12 बजे तक। ठीक है, जिसको आप कहते हो, फिर इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजते हैं, फिर रात के 12 बजे तक पोस्ट मेरिडियम चलता है। अच्छा, ये AM और PM क्या है? ठीक है, फिर दोबारा से मिडनाइट तक होता है। ठीक है, मिडनाइट का हमें पता लग गया क्या होती है, डे का पता लग गया, नून का पता लग गया, दोपहर यानी मिड डे, आधा दिन रोशनी वाला गुजर जाता है, जब उसका पीक होता है, बिल्कुल मिड होता है, वो 12 होता है। ठीक है, और अब हम समझते हैं एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम ये बेसिकली वर्ड्स हैं, लेटिन वर्ड्स यानी लतीनी ज़बान। ठीक है, हमें पता है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज ओरिजिनेट की जाती है, और जिस बच्चे को नहीं भी पता वो भी जान ले कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ओरिजिनेट हुई है, यानी कि किन 2 लैंग्वेज से मिलकर बनी है, ग्रीक और लैटिन। लैटिन को उर्दू में लतीनी ज़बान कहते हैं, और ग्रीक को उर्दू में यूनानी ज़बान कहते हैं। ठीक है, इन 2 ज़बानों से मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो वजूद में आई है। ठीक है, अब ये 2 लैंग्वेजेस इतनी खास बोली नहीं जाती, लेकिन इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो इन्हीं लैंग्वेजेस से ड्राइव हुए हैं। तो बेसिकली एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, ये वर्ड्स जो है ये लेटिन लैंग्वेज के वर्ड है, जिसमें एंटी का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले, मेरिडियम मिड डे, बिफोर मिड डे यानी मिड डे से पहले का टाइम, यानी आधे दिन से पहले का टाइम, आधी रात से लेकर आधे दिन तक का टाइम। और पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट होता है बाद में आने वाली चीज़ को हम पोस्ट कहते हैं। ठीक है, और मेरिडियम मिड डे, यानी आधे दिन के बाद से आधी रात से पहले तक के टाइम को हम पोस्ट मेरिडियम कहते हैं। और इसमें ये बात यानी कि अभी हमने रखने, जब इधर 11:59 होते हैं, क्योंकि एक और में 60 मिनट्स होते हैं, 59 के बाद एग्जैक्ट, जैसे कि 1:59 के बाद 2 टाइम हो जाता है, 1:60 नहीं होता है। इस तरह से 11:59 तक ये टाइम जो है वो AM एंटी मेरिडियम रहेगा, जब 12 होंगे तो PM पोस्ट मेरिडियम हो जाएगा, और इधर जाके भी रात की 11:59 तक जो है पोस्ट मेरिडियम रहेगा, जब 12 होंगे तो वो AM में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बता रहे कि ये 12 और बिफोर नून है, और ये 12 और आफ्टरनून है। जैसे कि 12 के बाद हमारे पास आ जाता है 1 AM। ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आ जाएगा 11 AM ही होगा। ठीक है, 11:59 तक AM, फिर 12 PM के बाद आ जाएगा इधर 1 PM। ठीक है, इधर हमारा 1 PM स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 2, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इधर हमारा 11 PM जो है आ जाएगा, फिर 12 AM, फिर 11 PM के बाद जो 11:59 PM तक होगा, और फिर उसके बाद 12 AM आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 63 पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके टॉप में हमारे पास भी अब ये हमारा जो टाइम है वो शुरू हुआ हुआ है मिडनाइट से मिड नून, यानी मिड डे, और मिड डे के बाद जो पोस्ट मेरिडियम मिडनाइट तक है, हम उसमें कन्वर्ट नहीं करते हैं AM PM में। बेसिकली हम इस तरह से कहते हैं कि ये 0 है, फिर रात के, यानी कि जो रात के 12 बजते हैं उसको हम कहते हैं कि 0 टाइम हो गया, और रात के फिर 1 बज जाते हैं, फिर 2, फिर रात के 3, सुबह के 4, सुबह के 5, यानी सहरी हो गई होती है, और ये सुबह के 6, सुबह के 7, सुबह के 8, सुबह के 9, और सुबह के, यानी सुबह अब दोपहर की तरफ जा रही होती है तो 10, फिर 11, फिर 12, फिर उसके बाद हम कह देते हैं 13 बजे, यानी कि हम 1 बजे को 13 का टाइम कह देते हैं, फिर 14 बज जाते हैं, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से 23 तक हमारा टाइम आ जाता है, और फिर लास्ट में 24, और 24 को दोबारा से हम 0
ना अब हम इधर आ जाते हैं एग्जाम्पल 19 पर। ठीक है, एग्जाम्पल 19 की स्टेटमेंट है वकास लीव लाहौर एट 22:30 ऑन संडे। ठीक है, तो हमें 22:30 से हमें पता लगे कि ये 22 वैसे भी 12 से ऊपर है, तो ये 24 ओ क्लाक की टाइमिंग के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, वकास लीव्स वकास छोड़ता है लाहौर एट 22:30 ऑन संडे, संडे को यानी इतवार को 22:30 पे। ठीक है, जब 12 होते हैं तो उसके बाद डे भी चेंज हो जाता है। ठीक है, 12 मिडनाइट से 12 मिडनाइट तक 1 डे होता है। अब ये 22:30 है यानी कि संडे जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उधर तक टाइम है। एंड अराइव्स पीरमहल भी पाकिस्तान की जैसे एक लाहौर सिटी है, तो पीरमहल भी पाकिस्तान की एक सिटी है। ठीक है, तो जाता है पीरमहल पर। ठीक है, ये पीरमहल की सिटी है। जब जाओ तो लाहौर से तो आपको इस तरह से लिखा हुआ नज़र भी आ जाता है, और इस सिटी की कुछ लोकेशंस हैं ये। ठीक है, जैसे कि ये पीरमहल की कुछ लोकेशंस हैं। ठीक है, तो पीरमहल पहुंचता है 1/2 आवर्स लेटर, यानी कि जब 23:30 पे निकल जाता है और उसके 2 और 2.5 आवर्स के बाद जो है वो पीरमहल पहुंच जाता है। एट वट टाइम वकास पीरमहल, वो कितने वक्त कौन से टाइम पे जो है वकास जो है वो पीरमहल पहुंचता है। ठीक है, सिंस इन्होंने कन्वर्ट कर दिया 1/2 आवर्स को 2 आवर्स एंड हाफ आवर, और हाफ आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हाफ आवर में 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 2 आवर्स में कितने क्या हो गया 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, बेसिकली हमने 2 आवर्स 30 मिनट्स जो है टाइम उसने ट्रैवल किया वकास ने लाहौर से पीरमहल जाते हुए। ठीक है, फिर लेट्स आपने नंबर लाइन को ड्रा करना, उधर टाइम आपने लिखना है। ठीक है, आपने मंथ से टाइम आपने स्टार्ट करना, इस नंबर लाइन को यूज़ कर सकते हैं, या हम उस वे से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो आगे से आने वाली एग्जाम्पल्स में हम सीखेंगे। ठीक है, हमने नंबर लाइन को ड्रा कर देना है, तो आप ठीक है आप 22 से लिख लें या फिर 22:30 से टाइम लिख दें। ठीक है, इधर 2.5 और लिखा हुआ है, तो उसके लिए बेसिकली आपने 4 लाइन लगा दी हैं। अगर आप 22:30 लिखते हैं फिर आप 23:30 लिख लें। ठीक है, 22:30 फिर हम 23:30 लिख सकते हैं। उसके बाद 24:30 को हम 0:30 कह सकते हैं, और फिर 1:30 तक हम अपने टाइम को लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम इजली जो है टाइम ट्रैवल कर सकें। फिर अगर 22:30 है तो उससे अगर हम अपनी लाइंस पे ही पहले 22:30 अगर लिख लेते हैं, तो फिर इधर जाके हमारे पास 23:30 हो जाएगा, और इधर जाके हमारे पास 0:30 हो जाएगा, और इधर जाके हमारे पास जो है 1:30 हो जाएगा। तब तक हमने टाइम लिखना है, तो ये हम कह देते हैं कि हमने 2.5 और जानना है, फिर उसके बाद हम अपने टाइम को ट्रैवल कर सकते हैं। 22:30 से 23:30 1 और 23:30 से 0:30 2 और 0:30 से 30 मिनट्स जाएंगे, तो 0:30 के बाद 30 मिनट्स आ जाए तो 1, और तो ये 2.5 और के बाद जो है 1 बज जाएगा, और वो एक रात का 1 बजेगा एट नाइट 1। ठीक है, तो वो मंडे स्टार्ट हो जाएगा, यानी मंडे का 1 बजेगा। तो हैज़ वकास अराइव्स पीरमहल एट 1 ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ हम ये भी कह सकते हैं, और बेसिकली हमारा टाइम 24 और फॉर्म में है, तो हम इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, और यहाँ हम बता भी सकते हैं कि 1 AM ऑन द मंडे, यानी एंटी मेडिडियम ऑन मंडे, यानी कि अभी रात के 1 बजे जो है वो सोमवार की रात के 1 बजे जो है वो पीरमहल पहुँच जाता है। तो एग्जाम्पल 19 इस तरह से हमारी हो जाती है डन। ठीक है ना, अब हम इसके बाद एग्जाम्पल 19 के बाद आ जाते हैं प्रैक्टिस 6 पर। ठीक है, प्रैक्टिस 6 की स्टेटमेंट है अजमल स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एट 14:45। ठीक है, ये भी बेसिकली 24 और फॉर्मेट में हमें टाइम दिया हुआ है। अजमल ने जो है वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है 14:45 में और एंड कर देता है 18:00। ठीक है, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड वाइल प्लेइंग क्रिकेट, तो हमने टाइम बताना है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम बता दिया गया है। ठीक है, जो पिछली एग्जाम्पल्स थे उसमें हमें स्टार्टिंग टाइम और टोटल जर्नी टाइम बता दिया गया था कि कितने डे ट्रैवल किया था, उस टाइम के बाद क्या टाइम हुआ था वो हमने फाइंड आउट करना है। ये अब बेसिकली स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम बता दिया हुआ है, और हमने बताना है कि कितना टाइम उसने स्पेंड किया है। ठीक है, वो हमने बीच वाला टाइम फाइंड आउट करना है। नाउ करते हैं अपने प्रैक्टिस 6 को सॉल्व। ठीक है, तो इसके पहले के लिए हमने सबसे पहले अपनी नंबर लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, फिर स्केल रखना है, और अब हमने कितनी लाइन्स लगानी है अपना वो काउंट करना है। ठीक है, 14 से 18 तक का टाइम है। ठीक है, आपने इस तरह से करना है, 14 के लिए 1, 15 के 14:45 के लिए 1, 15 के लिए 2, 16 के लिए 3, 17 के लिए 4 और 18 के लिए 5। ठीक है, 5 to 6 नंबर लाइन्स आप ड्रा कर सकते हैं, यानी 14, 15, 16, 17, 18 आपने 5 नंबर लाइन्स ड्रा करनी है। 5 लाइन्स, ठीक है, 1 2 3 4 5। आप 1 सेंटीमीटर के फासले पर 5 नंबर लाइन्स इस तरह से ड्रा कर लें। ठीक है, अब फिर हमने 5 1 2 3 4 5 6 या से 5 to 6 कर ले। ठीक है, फिर हमने उसके बाद एरोज लगा देने हैं ना। अब हम लिखते हैं, पहले हमारा टाइम है 14:45। ठीक है, इसके ये बेसिकली 1 सेंटीमीटर 1 आवर की टाइम ड्यूरेशन को शो करेगा, यानी कि 1 घंटा गुजरा है।
ठीक है। 14:45 इसके बाद 1 और बाद क्या टाइम होगा, 1 घंटे बाद हम इसमें क्या देते हैं कि ये हो जाएगा 15:45। ठीक है। हम जो नंबर लाइन से इजीली टाइम जो है वो फाइंड आउट कर ले सकते हैं। ठीक है। हमें ज़्यादा सोचने और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम इजीली नंबर लाइन से जो टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। 15:45 के बाद आ जाएगा 16:45, उसके बाद आ जाएगा 17:45 और उसके बाद आ जाएगा 18:45। हमें इधर तक नंबर लिखने की ज़रूरत है। अगर हमारी एक एक्स्ट्रा भी लग गया तो आप उसको 19:45 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 तक कहते हैं टाइम, क्योंकि 18 के बाद जो है वो ज़्यादा टाइम आगे बता भी नहीं रहा। अगर 18 के बाद कुछ टाइम बताता, यानी 18:45 से भी अबव टाइम होता 46, तो हमें इसकी तब ज़रूरत पड़नी थी, तो इससे हमने इसको लिख लेना है। तो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हमारे क्रिकेट कप उसने किया 18:45 पर, तो हम उधर मार्क कर देंगे। और फिर टाइम है 18 पर, फिर उसने स्टॉप किया 18 पर। अब 18 जो है वो हमारा बेसिकली होगा 17:45 और 18:45 के बीच। ठीक है। इधर हमारा कहीं 18 होगा। ठीक है। हम इधर आ जाते हैं, हमने क्या करना है 17:45 का हाफ करेंगे तो ये हमारे पास 30 मिनट्स हो जाएंगे, तो ये 18:15 हो जाएगा। ठीक है। 18:15 तक नहीं हमने जाना, हमने जाना है 18 तक। ठीक है। इसका हाफ करेंगे या इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं। ठीक है। ये हमारे पास अब ये 17:45 है, ये 17:55 है, ये 17:65 है, ये मतलब कि 17:55 है, 65 तो नहीं होगा, 18:05 होगा। अब 18:05 भी नहीं जाना। ठीक है। 17 ये हो गया 55 और ये 18:05। ठीक है। 17:05 और 18:05 हमने इधर लिख भी लिया। 17:55 ये हो जाएगा 18:05 और फिर ये 17:55 और 18:05 के बीच होगा 18। ठीक है। बेसिकली हमारा 18 यहाँ होगा, तो हम इधर मार्क कर देंगे। ये बेसिकली हमारा टोटल टाइम जो है वो आना है। ठीक है। ये हमारा कह देते हैं कि ये हो गया 18। नाउ हमने अपनी ये लाइन को कंप्लीट कर देना। नाउ अब हम काउंट करते हैं कि कितना टाइम स्पेंड किया। 1 और 2 और 3 और कंप्लीट। 3 और कंप्लीट के बाद हमारे पास इधर से जो है वो ये 10 मिनट्स का लगाए थे, 10 मिनट्स, और ये फिर 10 का हाफ 5, 3 और 10 + 5 15 मिनट्स, 3 और 15 मिनट्स। लास्ट में हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे, हैंस अजमल स्पेंड्स 3 hours and 15 minutes वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। क्रिकेट खेलने के लिए उसने कितना टाइम वो क्रिकेट खेलता रहा था, 3 कंप्लीट hours और 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस 6 जो हो जाती है वो हो जाती है डन। ठीक है। फिर अब हम आ जाते हैं रिमेंबर की तरफ। ठीक है। रिमेंबर को AM स्टैंड्स फॉर एंटी मेरिडियम विच मीन्स बिफोर मिड डे, PM स्टैंड्स फॉर पोस्ट मेरिडियम विच मीन्स आफ्टर मिड। हमें यही बता रहा है कि एक को होता है एंटी, एंटी का मतलब होता है बिफोर, और मेरिडियम मिड डे। बिफोर मिड डे से पहले, आधी दोपहर से पहले हम कह सकते हैं, आधी रोशनी से पहले के दिन को कहेंगे। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम, यानी पोस्ट का होता है बिफोर मेरिडियम, बिफोर मिड डे, आफ्टर मिड डे, सॉरी ये बिफोर से, ये आफ्टर, यानी कि आधी दोपहर के बाद वाला टाइम। ठीक है। एंटी मेरिडियम ये बेसिकली ये दरमियान होता है, आधी रात से आधे दिन के दरमियान का टाइम होता है, और ये आधे दिन से आधी रात के दरमियान के टाइम को कहते हैं। और ये बेसिकली 12 और क्लॉक फॉर्मेट में जब हम टाइम को लिखते हैं तब यूज़ होता है कि AM और यहाँ PM। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हमने कर लेना हाईलाइट। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी एक्टिविटी 5 पर। ठीक है। एक्टिविटी 5 पर हमें कह रहा है रिकॉर्ड द टुडेज मॉर्निंग असेंबली टाइम एट योर स्कूल ऑन योर नोटबुक। ठीक है। आज जैसे कि आप स्कूल गए हो, आपकी सुबह स्कूल असेंबली किस टाइम पे स्टार्ट हुई है वो टाइम आपने नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पे। आल्सो रिकॉर्ड योर अराइवल टाइम एट होम। ठीक है। फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से छुट्टी होती है देन आप घर पे पहुंचते हो तो क्या टाइम हो जाता है, आपको पता लग जाएगा कि आपने असेंबली टाइम से वापस स्कूल घर आने तक कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया है। कैलकुलेट द टाइम इंटरवल, जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे बोथ रिकॉर्ड टाइम तो आपको ये टाइम पता लग जाएगा। नाउ इसको आपने किस तरह से इस एक्टिविटी को करना है, और इस एक्टिविटी को आपने अपने स्कूल टाइम के अकॉर्डिंगली करना है, और जिस टाइम पे आप अपने घर आते हैं उस टाइम के हिसाब से करना है। ठीक है। इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले आपने अपना टुडेज मॉर्निंग असेंबली टाइम करना है। ठीक है। लेट्स सपोज के ये आपको बेसिकली वे शो किया जा रहा है, लेकिन आपने इसको अपने टाइम के हिसाब से करना है। जैसे कि आपकी स्कूल असेंबली स्टार्ट हो जाती है 7:30 AM। ठीक है। एंटी मेरिडियम यानी कि AM पे स्टार्ट होती है, और बेसिकली आपका स्कूल टाइम AM पे ही स्टार्ट होता है। और क्योंकि यूजुअली हम AM PM को यूज़ करते हैं तो हम अपने टाइम को AM PM में ही राइट डाउन कर रहे हैं। ठीक है। माई अराइवल टाइम एट होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है। आप दोबारा स्कूल से वापस आते हो 2 PM पर, 2:10 PM पर, यानी लेट्स सपोज के 1:45 पर आपको छुट्टी हो जाती है और स्कूल थोड़ा दूर है, आपको वॉक करते आते हुए जो है वो 2:10 PM हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने जब घर पहुँचते हो वो टाइम आपका 2:10 PM हो जाता है। तो आपने वो नोट डाउन कर लेना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्केल नंबर लाइन करनी है, स्केल की मदद से आपने इंटरवल्स बना लेने हैं। कितने इंटरवल्स बनाने हैं ये काउंट कर लेंगे। 7 से 2 तक जाना है, 7 1 8 2 9 3 10 का 4 हो गया, 11 की 5 लाइन, 12 की
6 और 1 की 7 और 2 की 8 और एक एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, 9 लाइन्स लगा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 आपने इस तरह से 1 सेंटीमीटर पर लगा लेनी है। 4 5 6 और 7 8 9 या 8 या 9 लाइन्स लगा सकते हैं, क्योंकि टाइम 30 से कम है तो अब 8 लाइन्स भी इनफ है। अगर 30 से ज़्यादा होता तो आपको 9 लाइन्स लगानी पड़नी ही थी। ठीक है ना, टाइम रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 7:30, फिर 8:30 AM भी हमने यूज़ करना है, क्योंकि 12 के बाद PM स्टार्ट हो जाना 12 से। ठीक है, 9:30 AM 9:30 AM और उसके बाद आ जाएगा इधर 10:30 AM आपने रिकॉर्ड कर देना, जैसे अपने हिसाब से आपने टाइम को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद 12:30 PM हो जाएगा AM के बाद, फिर 1:30 PM और फिर उसके बाद 2:30 PM हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद 2:30 PM हो जाएगा। फिर हम बेसिकली 2:10 आपका किधर आ रहा है, 11:30 का हाफ आपका हो जाएगा 2। ठीक है, 7:30 AM इधर होगा और इधर से 11:30 का हाफ आपका हो जाएगा ये 2। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद 2:30 तक आपने 3 पार्ट्स कर लें, यहाँ इधर से भी 3 पार्ट्स कर लें। ठीक है, ये तो बेसिकली आपका 2 हो गया और ये हो गया आपका 2:10। ठीक है, ये आपका 2:10 हो गया, इसको आप कहेंगे 2:10 PM। ठीक है ना, हमने अब इधर ठीक है, हम ना काउंट करते हैं टाइम को। ठीक है, 7:30 से 8:30 1 और हो गया, फिर ये 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और उसके बाद हमारे पास 6 और उसके बाद ये कुछ मिनट्स हैं। ठीक है, ये 10 मिनट्स पे हमने लाइन लगाई है। 6 और 10 20 30 40 6 और 40 मिनट्स हो जाते हैं आपके। ठीक है, जितना आपका टाइम इंटरवल बनेगा आप कह दो कि हाँ द टाइम इंटरवल बिटवीन रिकॉर्डिंग टाइम्स इज़, जो आपने टाइम रिकॉर्ड किए थे उसके टाइम कितना बनता है 6 और 40 मिनट्स। यानी कि आप स्कूल से जब सुबह स्कूल जाते हो उस टाइम स्कूल का असेंबली स्टार्ट होती है उस टाइम से लेकर जब आप घर वापस आते हो तकरीबन टाइम पास हो जाते 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स, यानी ऑलमोस्ट 1/4 डे से ज़्यादा आप स्कूल पर स्पेंड कर लेते हो। ठीक है ना, हमारी एक्टिविटी 5 भी यहाँ पर हो जाती है डन। हमारा टॉपिक चुके हो जाता है खत्म, इसलिए हम अपनी वीडियो को करें एंड उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।